किरण चौहान। आज मैं हिंदी की पोएम पढ़ने वाली हूँ। लेसन नंबर 7, गुड्डी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुँचूंगा। पाठ 7, गुड्डी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों के थपेड़े सहता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। मॉर्निंग मैडम, आज मैं लेसन नंबर 7 गुदड़ी के लाल फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके बताऊंगा। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों के थपेड़े सहता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। पाठ 7, गुड्डी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की नदी लहरों के थपेड़े सोता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। 7 चैप्टर गुड्डी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा के लहरों के थपथपे हुए पानी में तैरता हुआ नदी के उस पार पहुंच गया। जानते हैं वह कौन है, वह बालक कौन है? वह बालक था लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए, भारत के प्रधानमंत्री बने। वो बचपन से ही उनमें स्वाभिमान, लगन और स्वाभिमान की एक झलक मिलती थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई शिक्षा मुगलसराय में ही प्राप्त की थी। जब लाल बहादुर छोटे थे तब उनके पिता स्वर्गवास हो गए थे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम ईशा रोजरिया है। मैं आज पाठ 7 गुड्डी के लाल का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगी। उन दिनों में परीक्षा चल रही थी, जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ,
मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों को थाम सहता हुआ तैरता उस पार पहुंच गया। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड्डी के लाल। उन दिनों परीक्षा चल रही थी। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों के थपेड़े सहता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। जानते हैं यह बालक कौन था? यह बालक था लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री को रहे और भारत के प्रधानमंत्री बने। थैंक यू। मेरा नाम सेरेना दोषी है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आज आपको 5-7 गुडरी के लाल सुनाऊंगी। एक पैराग्राफ। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य जाऊंगा। वह बालक गंगा की लहरों के थपेड़े सहता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। थैंक यू। लेसन 7 गुडरी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरे के थपेड़े सहता हुआ तैरकर उस पार पहुंच गया। जानते ही यह बालक कौन था? यह बालक था लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए और भारत के प्रधानमंत्री बने। हिंदी चैप्टर नंबर 7 गुडरी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार थे तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं
परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों के धपेट से सहता हुआ ठहर कर उस पर पहुंच गया। जानते ही हैं यह बालक कौन था? यह बालक था लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए और भारत की प्रधानमंत्री बने। बचपन से ही उनमें सादगी, सच्चाई, लगन और स्वाभिमान की झलक में मिलती थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 के उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक एक स्थान में हुआ था। थैंक यू। टर्नून में पाठ नंबर 7 गुदड़ी के लाल। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन नदी के उस पार तो जाना ही था। पैसा नहीं है तो क्या हुआ? मैं परीक्षा भवन में अवश्य पहुंचूंगा। वह बालक गंगा की लहरों की थपेड़े सहता हुआ तैर कर उस पार पहुंच गया। जानते हो यह बालक कौन था? यह बालक था लाल बहादुर, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री कहलाए और भारत के प्रधानमंत्री बने। थैंक यू।